लास्ट क्लास में हम 12वां अध्याय का अध्ययन किया है। 12वां अध्याय का अध्ययन किया है। 12वां अध्याय में हमने देखा है खास करके दो चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। दो चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। मेन 12वां अध्याय का मेन विषय है दो चिन्ह। नंबर 1, सूर्य को ओढ़े हुए एक स्त्री। नंबर 2, एक लाल अजगर स्वर्ग में दिखाई दिया। इसके बारे में डिटेल में हमने देखा है और उसके साथ साथ और भी कुछ बातें जो स्वर्ग के मंदिर खुल गया है और मंदिर का दर्शन भी हमने देखा है। रिपीट नहीं करूंगा। डिटेल आपको लास्ट क्लासेस में बता दिया है कि वीडियोस आपको मिल जाएगा और उसको बार बार सुनेंगे तो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आज हम 13वां अध्याय के ओर जाएंगे। 13वां अध्याय। 13वां अध्याय को सीखने के लिए ध्यान पूर्वक इस अध्याय को पढ़ना है। खास करके इस अध्याय में दो जानवरों का दर्शन है। ओके, 12वां अध्याय में दो चिन्ह का दर्शन है। 13वां अध्याय में दो जानवरों का दर्शन है, पशुओं का दर्शन है। और पहला वचन से लेकर के 10वां वचन तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर समुद्र से निकलते हुए एक पशु दिखाई देता है और उसका 11 वचन से लेकर के आप आगे पढ़ेंगे तो भूमि में से एक पशु निकल कर आता है। ये दो पशुओं का दर्शन है। दो पशुओं का दर्शन मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में आपको बताया है। हम देखते हैं कि आज पशु को राज्य में ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों? पशु प्रेमी, मनुष्य प्रेमी नहीं है आज। मनुष्य आज पशु प्रेमी है। कारण ये सारे पशु और पशु संबंधी सिद्धांत या पशु प्रेमी मनुष्य उस पशु को दर्शाता है जो समुद्र में से निकल कर आने वाला है आगामी दिनों में, उसका संकेत करते हैं। इसलिए दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, बीस्ट अर्थात पशु, जानवर, ये शब्द को ज्यादा पसंद करते हैं। आपको मालूम है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कार में सफर करते हैं, उसका स्पेशल कार अमेरिकन प्रेसिडेंट का आपने देखा होगा। उस कार का नाम क्या है? कार का नाम है बीस्ट अर्थात पशु। इतना बड़ा राज्य है, दुनिया के नंबर 1 सिटीजन बोले तो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। फर्स्ट लेडी बोले तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की पत्नी है। फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वो जो कार में यात्रा करता है, वो कार को और कुछ नाम नहीं दिया है, वो कार का नाम है बीस्ट अर्थात पशु। मेरे कहने का अर्थ है पशु शब्द लोग क्यों पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम देखते हैं आज पशु को अधिक महत्व दिया जाता है और गाय को अधिक महत्व दिया जाता है। इलाहाबाद के एक जज ने जजमेंट में ये बताया, क्योंकि पशु की चोरी करने का, गाय की चोरी करने के आरोप में न्याय कर रहा था, इसलिए उन्होंने, न्यायाधीश ने बताया कि पशु हमारी माता है और पशु इसलिए महत्वपूर्ण है, 33 करोड़ देवी देवता पशु के ऊपर वास करता है, इसलिए पशु को महत्व दिया जाता है। आज के तारीख में हम देखते हैं मनुष्य के विरुद्ध में कुछ भी करे चलता है, लेकिन पशु के विरुद्ध में नहीं कर सकता। पशु को अधिक महत्व दिया जाता है। यूपी में आप देखें पशु को अधिक महत्व है और जो पशु को आज मार नहीं सकता, पहले हम सांप को मारते थे, अभी सांप को मार नहीं सकता, वो पशु के लिस्ट में आता है। सर्प मित्र को बुलाना पड़ता है, वो आकर के पकड़ कर लेके जाते हैं। उसको मार नहीं सकता, वो अपने को मारे चलेगा, तुम्हारा जान गया चलेगा, लेकिन पशु को नहीं मार सकते, जानवर को नहीं मार सकते। इस प्रकार की एक जानवर प्रेमी जगत अंतिम दिनों में उत्पन्न होगा, उसका संकेत प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है। क्योंकि आने वाले दिनों में एक पशु इस जगत के ऊपर में राज्य करने जा रहे हैं। उस पशु के कारण आज पशु जगत बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, वो अलग बात है, हम वचन की ओर आएंगे। पहला पशु, उस पशु को समझने के लिए
13वां अध्याय उसका 1 से लेकर के 10 तक के आयत हम पढ़ेंगे। एक जन 13वां अध्याय 10 पहला वचन से लेकर 10वां आयत तक के पढ़िए, बराबर पढ़कर सुनाइए। तब मैंने एक पशु कमान पढ़िए। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। तो जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले, उनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। ओके, सो पहला जानवर समुद्र में से निकलकर आता है। ओके, वो जानवर के बारे में, पशु के बारे में, उसका 7 सिर और पढ़िए पहला वचन। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। हाँ, उसको 10 सींग और 7 सिर थे। ओके, इस प्रकार का एक पशु समुद्र में से निकल कर, हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन उसके पहले दूसरा पशु के बारे में पढ़ेंगे। 11 वचन से पढ़िए, 11 वचन से। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी पे से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। अजगर की नाई बोलता था और ये उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था और वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों का कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों की इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्त बनाओ। और उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्त बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके देने हाथ या उसके माथे पर एक चाप करा दी कि उसके चोट जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम था उसका नाम का अंग हो और कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666 है। ओके, अभी हमने देखा कि पहला वचन से लेकर के 10वां वचन तक एक पशु के बारे में जो समुद्र में से निकल कर,
और 11 वजन से लेकर के 18 वजन तक हम पढ़ेंगे तो वहां एक दूसरा पशु जो पृथ्वी पर से निकल कर आता, ये दोनों के विषय में लिखा हुआ है। भी हम देखेंगे दो, यही बात याद रखिए, 13वां अध्याय 2 पशुओं का दर्शन है, 12वां अध्याय 2 चिन्ह का दर्शन है। 13वां अध्याय का पहला पशु कौन है उसके विषय में बहुत सारे व्याख्याएं तो होता है, लेकिन जो मुख्य धारा में जो है मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। यहां लिखा हुआ है, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। समुद्र में से, बाइबल अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को ये बात समझ में आता है, समुद्र जो है जन समुदाय को दर्शाता है। इस अध्याय में बताया हुआ लिटरल मीनिंग में नहीं है, ये रूपकार्थ है, इसलिए हर एक शब्द का व्याख्या करके समझना होगा। रूपकार्थ में बताया गया अध्यायों का जिक्र है यहाँ पर हम देखते हैं। सागर में से, समंदर में से निकल कर आने वाला एक पशु, अर्थात जन समुदाय समूह में से एक पशु, यानी पशु स्वभाव का एक मनुष्य को दर्शाता है। क्योंकि आगे के वचन में लिखते समय आपको स्पष्ट है, वो असली में पशु नहीं है, रूपकार्थ में पशु बताया गया है, लेकिन वो एक मनुष्य है, वो एक लीडर है, एक राजनीतिक व्यक्ति है। हम देखेंगे इस पशु की विशेषता क्या है। पढ़िए पहला वचन एक बार। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ओके, ये पशु का एक विशेषता मैंने ऑलरेडी बोला, ये पशु यानी असली पशु नहीं है, रूपकार्थ में बताया है ये पशु एक मनुष्य है। ओके, लेकिन विशेषता क्या है, ये पशु कहां से आता है? समुद्र में से निकलता है, और जिसके 10 सिंग है और 7 सिर थे। ओके, 10 सिंग और 7 सिर। ऐसा कोई पशु इस जगत में नहीं है। आपने अपने से कोई देखा है 10 सिर वाला एक जानवर? नो, मतलब है ये रूपकार्थ में बताया गया है। 10 सिर जो है, जो 10 पहाड़ को दर्शाता है, जिसमें जिस राज्य अधिकार में अंतिम दिनों में फिर से जी उठेगा या पुनरुत्थान हो जाता है, वो राज्य को दर्शाने के लिए 7 सिर वाला जानवर को बताया गया है। 7 सिर, 7 हिल्स, 7 पहाड़ों को दर्शाता है। ये 7 पहाड़ के बारे में अध्ययन करने वाला कहते हैं वो रोम राज्य है, रोम राज्य है। 7 सिर वाला एक जानवर, 7 सिर 7 पहाड़ों को दर्शाता है। इसके बारे में अध्ययन करने वाले स्कॉलर्स कहता है, 7 hills, the city that was built on 7 hills, 7 पहाड़ों के ऊपर बनाया गया एक नगर इस दुनिया में है, वो एक ही नगर है, उस नगर रोम है। याद रखिए, आपके जनरल नॉलेज भी है। The city that built on 7 hills is known as the city of Rome. इसका मतलब है 7 सिर वाला एक जानवर निकल कर आता है, वो जानवर जो है रोम नगरी को दर्शाता है। अर्थात जो पुरातन काल में जो रोम नगर अपने अस्तित्व में से अस्त हो गया है, लेकिन वो रोम नगर अंतिम समय में रोम साम्राज्य बन करके 7 सिर वाला जानवर का मतलब है रोमी साम्राज्य, रोम नगर से जो शासन चलाने वाला रोमी साम्राज्य, ये नया नवीन काल का मॉडर्न रोम फिर से अस्तित्व में आएगा। और उस रोम इस प्रकार का एक साम्राज्य होगा। अस्त हो गया है जो रोम, वो रोम के समान नहीं है। फिर से पुनरुत्थान होने वाला रोम जो है, उसका 10 सिंह बताया गया है। वहां लिखा हुआ है 10 सिंह, है ना? 10 सिंह। 10 सिंह का मतलब क्या है? वो 10 सिंह जो है 10 राजाओं को दर्शाता है। ओके, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए, वहां उसका व्याख्या अपने को पढ़ने को मिलता है। 17 का 12। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ओके, 10 सिंह जो है 10 राजा है, 7 सिर जो है रोमन, यानी मॉडर्न रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य रोम में से शासन करेगा। लेकिन वो रोम अकेला नहीं है, वो रोम के साथ 10
राजा लोग मिल करके एक नया जो साम्राज्य आगामी दिनों में उत्पन्न होगा, उस 10 राजा लोग मिल करके एक 10 राज्य फेडरेशन इस जगत में अस्तित्व में आएगा। उस 10 राज्य फेडरेशन के द्वारा या उनके बीच में से एक नया लीडर उत्पन्न होगा, खड़े होगा, उसका नाम है मसीह विरोधी। इस बात को डिटेल में समझने के लिए हमें दानियल के पुस्तक में जाकर के कुछ वचनों को पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले मैं वो 7 हिल क्या क्या है मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूं। रोम में 7 सिर यानी 7 पहाड़ क्या क्या है। रोम का 7 पहाड़ का नाम है पालेंटाइन। ओके, आप चिंता ना करें, मैं रोम का नाम है पालेंटाइन हिल, विमिनल हिल, इक्वेलिन हिल, अवेंटाइन हिल, कैपिटोलियन हिल, कालियन हिल, पुरेनियल हिल। सो इस प्रकार 7 हिल्स, 7 पहाड़ रोम में है। इस 7 पहाड़ के ऊपर में बनाया गया एक नगर है, बसा हुआ एक नगर है, वो नगर रोम है। सो नवीन काल में, मॉडर्न काल में, आधुनिक समय में उठकर आने वाला रोम जो है एक 10 राज्य फेडरेशन है। रोम के लीडरशिप में यूरोप में एक 10 राज्य फेडरेशन होगा, 10 किंग्स, 10 सिंह जो है 10 राजाओं को दर्शाता है। 7 17 का 12 एक और बार पढ़िए। जो 10 सिंह तूने देखे हाँ। वे 10 राजा है। 10 राजा है और आगे जिन्होंने अद्भुत राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। से अभी तक राज्य नहीं पाया, लेकिन पशु के साथ घड़ी भर के लिए। ये पशु मसीह विरोधी को दर्शाता है, बाद में हम डिटेल में देखेंगे। इस पशु के साथ घड़ी भर के लिए यानी कुछ समय के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। अभी देखिए 10 सिंह 10 राजा है, तब हमें डाउट आता है आजकल राजा लोग नहीं है। राजा जो है पुरातन काल में था। आज दुनिया में 1 या 2 जगह में राजा है। गल्फ कंट्रीज में, कुवैत में राजा था, और ब्रिटेन में राजा रानी नाम मात्र है, कोई अधिकार नहीं है। बाकी दुनिया में कहीं भी राजा नहीं है। सब जगह में अभी क्या है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार के अधिकारी लोग पाए जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ा है, राजाओं का सा अधिकार है ना, राजा के समान, राजा नहीं है, राजा के समान। क्योंकि जब यूहन्ना इस बात को देखते हैं, उस समय प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम नहीं था, उस समय राजाओं का सिस्टम था। लेकिन पवित्र आत्मा ने बताया कि वो अंतिम दिनों में राजा नहीं, राजाओं का सा अधिकार यानी प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया और गवर्नर हो गया, इस प्रकार के अधिकारी लोग राजाओं का सा, राजा के बराबर, राजा के समान। आज जो इंडिया में राजा नहीं है लेकिन प्रेसिडेंट है, वो राजा के समान। प्राइम मिनिस्टर ओके, अमेरिका में प्रेसिडेंट है, सो राजा के समान है। इस प्रकार अधिकारी लोग है। 10 राज्य, 10 प्रेसिडेंट्स, 10 राज्यों में से 10 प्रेसिडेंट्स मिलकर के इस पशु के साथ कुछ समय के लिए राज्य करेगा। ओके, और इस पशु का विशेषता क्या है, वहां लिखा हुआ है ये पशु का रूप इस प्रकार है। चलो पढ़िए दूसरा वचन। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामंत और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। सी, ये जो पशु समुद्र में से निकल कर आने वाला पशु मसीह विरोधी है, और इस बात को हम डिटेल में देखेंगे। सो इस मसीह विरोधी के यानी उस साम्राज्य के अधिकारी बनकर मसीह विरोधी आ रहा है, और वहां उसका रूप दिया गया है एक पशु मैंने देखा वो चीते के समान, चीते का समान था। जो समुद्र से निकल कर आने वाला पशु चीते का समान है। और उसके पांव भालू के से, उसकी बॉडी चीते का समान है, लेकिन इसका पाव जो है भालू का समान है। ओके, उसका मुंह सिंह का सा। उस अजगर सामंत और सिंहासन 3 जानवर का मिश्रण। ओके, सो इस प्रकार के जानवर आज तक जगत में जन्म नहीं लिया है, लेकिन ये रूपक में हमें व्याख्या करके समझने के लिए बताया गया है। उसका अर्थ क्या है, जो पशु निकल कर आया है उसका बॉडी चीते के समान, और उसका पाव जो है भालू के समान है, चीता और भालू का मिश्रण, और उसका मुंह जो है सिंह का समान है। सो सिंह, भालू और चीता 3 जानवर का मिश्रण है। लेकिन इस बात को समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए हमें दानियल के पुस्तक की तरफ जाना पड़ेगा। जरा पढ़ेंगे, दानियल के पुस्तक है 7वां अध्याय
उसका 1 से लेकर के 8 तक पढ़ेंगे। दानियल 7 1 से लेकर के 8 तक। बाबिलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में हाँ। दानियल ने फलक पर स्वप्न और दर्शन देखे। हाँ। तब उसने वो स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। हाँ। दानियल ने ये कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे और निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था। पहला जंतु समुद्र में से निकल कर आ रहे। दानियल देखा बेलशस्सर के समीप पर बाबुल में दानियल इस दर्शन पाया है। उस दर्शन में समुद्र से निकलते हुए 4 विभिन्न रूप का आकार का जंतु। आमीन। वहां पर पहला जानवर कौन सा है? सिंह के समान। सिंह के समान। उसके पंख उकाब के से थे। उसके पंख उकाब का सा। मैंने देखते देखते उसके पंखों के पर पंखों के पर नोचे गए और वो भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का सा दे दिया गया। ओके, पहला जानवर के बारे में दानियल को इतना प्रकट हुआ है। क्या है? वो सिंह के समान है और उसको पंख मिला है, उकाब के समान पंख मिला है। लेकिन देखते देखते उस पंख का पर नोचा गया है और वो मनुष्य का हृदय दिया गया है। अर्थात पहला साम्राज्य दानियल के समय से लेकर के दुनिया के साम्राज्य के इतिहास का दर्शन दानियल को दिया गया है। सो दानियल के दर्शन में एक सिंह दिखाई दिया। सिंह यानी जानवरों के राजा है। वो बाबिलोन साम्राज्य को दर्शाता है। ओके, और दूसरा उसका 5वां आयत में लिखा है एक रीछ, भालू। फिर मैंने एक और जंतु को देखा जो रीछ के समान था। रीछ के समान, रीछ यानी भालू। ओके, दूसरा दर्शन, ये प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय के 3 जानवरों का डिटेल दानियल ने देखा है। वो पहला जानवर दानियल देखा है वो सिंह है और दूसरा जो है रीछ अर्थात भालू। और भालू का विशेषता क्या है? रीछ के समान था। एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में कांटों के बीच 3 पसलियां थी। लोग उसे कह रहे थे उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की। बस रुकिए। सो दूसरा जानवर चीते के समान है, सॉरी रीछ अर्थात भालू के समान है। वो भालू की विशेषता क्या है? वो एक पंजर से उठा, 2 जो शोल्डर है लेकिन एक पंजर ऐसा उठा के खड़ा है और उसके मुंह में 3 पसलियां उसके दांतों के बीच में। अर्थात इतिहास में हम देखते हैं दानियल के समय से लेकर पहला साम्राज्य बाबुल साम्राज्य, नबूकदनेस्सर के साम्राज्य, वो बाबिलोन साम्राज्य कहते हैं। बाबिलोन साम्राज्य सिंह के समान, बड़े गर्जने वाले सिंह के समान बड़े तेजी से पूरे दुनिया के ऊपर फैल गया। उसको जो पंख दिया गया, पंख उसका तेजी से तेज गति को दर्शाता है। बाबिलोन साम्राज्य अस्तित्व में था लेकिन अचानक वो साम्राज्य पराजित हुआ। बाबिलोन साम्राज्य सिंह बाबिलोन को दर्शाता है। सिंह खत्म हो गया, बाबिलोन साम्राज्य नष्ट हो गया। तुरंत दूसरा साम्राज्य आया है। वो साम्राज्य का नाम है मादी पारसी, मेडो पर्शिया, मादी पारसी यानी मादी लोग और पारसी लोग। मादी और पारसी 2 साम्राज्य मिलकर के यूनाइटेड होकर के बाबुल साम्राज्य के ऊपर में अटैक करके बाबुल को गिरा दिया और बाबिलोन नबूकदनेस्सर साम्राज्य को गिरा करके मादी पारसी अपने अस्तित्व में आया। इसलिए मादी और पारसी ये 2 पंजर, रीछ के 2 पंजर, 2 शोल्डर जो है मादी और पारसी को दर्शाता है। लेकिन इसमें एक पंजर उठाकर खड़ा है। इसका मतलब है मादी और पारसी में से मादी कमजोर हो गया है लेकिन पारसी शक्तिशाली हो गया है। इसलिए एक पंजर के बल पर खड़ा है। इसका मतलब है एक राज्य, 2 राज्य मिलकर राज्य किया है, मादी और पारसी। और उसके मादी कम हो गया है, कमजोर हो गया है, पारसी बलशाली हो गया है। सो उसका समय बीसी 539 से लेकर 331 तक है मादी पारसी साम्राज्य रहा। ओके, सो उसमें मादी कमजोर हो गया, पारसी बलशाली हो गया, इसलिए एक पंजर उठा के खड़ा।
और उसके मुंह में 3 पसलियां है, 3 पसलियां। मादी पारसी साम्राज्य उसको बारे में, और पारसी शक्तिशाली हो गया है। उस जानवर के मुंह में 3 पसली दिखाई देता है। वो 3 पसली जो है, मादी पारसी राज्य जो इतिहास में 3 महत्वपूर्ण लड़ाई करके जीत गया है, वो 3 जीत मादी पारसी ने हासिल किया है, इसलिए वो 3 पसली उसके मुंह में दिखाई देता है। अर्थात लुधिया राज्य के ऊपर में 546 में मादी पारसी विजय हो गया है, और उसके बाद बाबुल के ऊपर में 539 में मादी पारसी विजय हो गया है, और उसके बाद मिस्र के ऊपर में 525 में मादी पारसी विजय हो गया है। इस प्रकार इतिहास में 3 महत्वपूर्ण लड़ाई मादी पारसी ने किया, और मिस्र और इजिप्ट, मिस्र और लुधिया और बाबिलोन, 3 साम्राज्यों को अपने अंडर में करके मादी पारसी ने राज्य किया। रीच उसको दर्शाता है। ओके, सो मैंने बोला है मादी और पारसी 2 भुजा, उसमें से एक पंजर उठाकर खड़ा है, इसका मतलब है मादी से लेकर मादी से शक्तिशाली पारसी था, और उनके मुंह में 3 पसली, इसका मतलब है महत्वपूर्ण 3 ऐतिहासिक जीत मादी पारसी हासिल किया। उसके बाद है मादी पारसी साम्राज्य के बाद, याद रखिए, पहला बाबिलोन साम्राज्य, सिंह नबूकदनेस्सर का साम्राज्य 605 से लेकर के 539 तक वो साम्राज्य है। उसके बाद मादी पारसी आया है, यानी बाबिलोन से कमजोर साम्राज्य है मादी पारसी। वो मादी पारसी खत्म हो गया है, तुरंत एक दूसरा जानवर का दर्शन दानियल ने पाया है। पढ़िएगा 6वां वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा चीते के समान एक और जंतु है। हाँ, चीते के समान एक और जंतु है, चीते के समान। अभी प्रकाशित वाक्य में 13वां अध्याय में जो समुद्र से निकलने वाला वो पशु में ये 3 चिन्ह आपने देखा है। बॉडी चीते के समान, और पाव जो है रीछ के भालू के समान, और मुंह जो है सिंह के समान। अर्थात दानियल बताता है सिंह बाबिलोन साम्राज्य, और रीछ जो है मादी पारसी साम्राज्य, और उसके बाद चीता जो है वो ग्रीस साम्राज्य, यूनान साम्राज्य। यूनान साम्राज्य बीसी 331 से लेकर के 168 तक राज्य किया बीसी में, ईसा पूर्व। और उसके बाद यूनान साम्राज्य भी अस्त हो गया। यूनान साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य बना अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के समय पर। पूरे विश्व भर में जो, यानी विश्व के कई मेन एरिया सिकंदर महान ने अपने कब्जे में किया। हिंदुस्तान तक सिकंदर महान ने कब्जा किया। हिंदुस्तान की बॉर्डर एरिया, पंजाब एरिया में सिकंदर महान आया है, वहां तक सिकंदर महान हासिल किया है। इतना बड़ा ग्रीक साम्राज्य वो चीता को दर्शाता है। ग्रीक साम्राज्य चीता के समान बताया क्यों है? चीते के समान इसलिए बताया है, चीता जानवर जगत में सबसे स्पीड में दौड़ने वाला जानवर चीता है। ओके, चीते के बारे में आप अध्ययन करें तब आपको पता चलता है चीता सबसे तेज भागने वाली जानवर है। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट केवल 10-12 साल के अंदर में समस्त दुनिया को अपने अंडर में कर दिया। आई बात समझ में? इतिहास इसके साथ जोड़कर पढ़ने वाले को समझ में आता है। बाइबल ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है, लेकिन इतिहास बाइबल में है। ओके, सो सिकंदर महान एक बार समुद्र को देख करके, मेडिटेरेनियन सी को देख करके इस प्रकार ललकार कर कहा, हे समुद्र, अगर तू भी एक जमीन होता तो मैं तुझे भी कब्जा कर देता। ओके, यानी समस्त साम्राज्य को अपने अधीनता में करके घमंड में बात करने वाला सिकंदर महान मेडिटेरेनियन सी, समुद्र को देख करके बोलता है, मेडिटेरेनियन सागर, आमीन, अगर तू भी एक भूप्रदेश होता मैं तुझे भी अपने तलवार के बल से कब्जा करता। इतना घमंड, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ओके, भूमध्य सागर। सो इतना घमंड से बोलने वाला सिकंदर महान कब्जा करते करते बाबिलोन से होकर के इंडिया के पंजाब सीमावर्ती एरिया में आए और वहां से वापस गए। उनके साथ में उनके सैनिक लोग बहुत दिन तक रणभूमि में दौड़ने के कारण उनके विचार अपने गांव के, अपने होम सिक हो गया। गांव के बारे में चिंता करके उनके सैन्य वापस जाने का विचार व्यक्त किया। तो सिकंदर महान अपने लड़ाई को हिंदुस्तान के बॉर्डर में बंद करके वापस बाबिलोन से होकर के मैसिडोनिया में जा रहा था, लेकिन बाबिलोन में बुखार हो गया, बाबिलोन में बीमार हो गया, बुखार आया। वो बुखार के कारण सिकंदर महान मर गए। ओके, अभी देखिए, भूमध्य सागर को ललकारा, मैं तुझे भी कब्जा करूंगा तलवार लेके, लेकिन एक बुखार आए तो सिकंदर महान अपना 33वां उम्र में
मर गया जवानी स्थिति में। इसलिए हमें घमंड करने का कुछ नहीं है ना। पूरा दुनिया को कब्जा करने वाला सिकंदर महान मर गया। कैसा है, कुछ लोगों का विचार है वो हिंदुस्तान के बॉर्डर तक आया है, यहाँ से वापस जाते जाते बाबुल में बीमार हो गया, बाबुल में मर गया। कुछ लोगों का कहना हिंदुस्तान के बॉर्डर एरिया में आया, उसको मलेरिया हो गया, बुखार मलेरिया था, अर्थात उसको मच्छर ने काटा। मलेरिया कैसे फैलता है? मच्छर। सो हिंदुस्तान के बॉर्डर एरिया में आया, हिंदुस्तान के मच्छर ने काट दिया। हिंदुस्तान के मच्छर बहुत भयंकर है, इसलिए संभाल कर रहना। ओके, उस समय मलेरिया था, अभी डेंगू भी आ गया। सो हिंदुस्तान के मच्छर ने सिकंदर महान को काट दिया। शायद, मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ, बाबुल में बीमार हो गया, बुखार हो गया, बुखार से वो बचा नहीं। इतना महान मनुष्य, यानी यूनान साम्राज्य सिकंदर महान के द्वारा बड़े तेजी से समस्त दुनिया में फैल गया। लेकिन सिकंदर महान मर गया अपना 33वां उम्र में, और उसके बाद यूनान साम्राज्य, वहां पर लिखा हुआ है कि पढ़िएगा, छठवां वचन फिर से पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि किया और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पेट पर पक्षी के से 4 पंख है। पक्षी के 4 पंख, यानी बहुत तेजी से फैलने वाला स्थिति। और आगे, उस जंतु के 4 सिर थे। उस जंतु, ये चीते को 4 सिर थे। 4 सिर, सिर ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सिर राजाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये चीते को 4 सिर था। 4 सिर का मतलब है सिकंदर महान मर गया है, और उसके बाद सिकंदर महान के फौज में से मिलिट्री के 4 मिलिट्री कमांडरों ने सिकंदर महान के यूनान साम्राज्य को 4 टुकड़ा करके 4 राजा के रूप में शासन चला। सो 4 जो सिर जो है यूनान साम्राज्य का 4 सिर, मतलब है अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद यूनान साम्राज्य 4 भाग में बट गया। 4 कमांडरों ने वो राज्यभार संभाला, इसलिए 4 सिर वाला एक चीता को हम देखते हैं। ओके, यूनान साम्राज्य के बाद बाबिलोन साम्राज्य, मध्य पर्शिया साम्राज्य, और उसके बाद यूनान साम्राज्य। उसके बाद मैंने सपने में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और सामर्थ्य और उसके बड़े-बड़े लोहे के दांत, वो सब कुछ खा डालता है और चूर-चूर करता है। जो गरजता है उसे पैरों से रौंदता है। यस, यहाँ पर हम देखते हैं एक चौथा जानवर, उसको बाइबल में लिखा हुआ है कि टेरिबल, भयंकर जानवर। अभी देखिए, समुद्र से निकल कर आने वाले एक जानवर, उसका मुंह जो है सिंह के समान रहता है, उसका शरीर जो है चीते के समान रहता है, उसका पाँव जो है भालू के समान रहता है। इसको टोटली देखा जाए, उसको 10 सिंह है, और इस टोटली देखा जाए तो एक डरावना जानवर था। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि डरावना जानवर। ओके, ये जानवर ऐसा नहीं होगा, ये कलाकार की सृष्टि है। सो BC 168 से लेकर के 476 तक रोमन साम्राज्य अस्तित्व में रहा, लेकिन रोमन साम्राज्य बाद में 2 भाग में ईस्ट एंड वेस्ट करके बट गया है। ये रोमन साम्राज्य को दर्शाता है। ये भयंकर जानवर जो है वो रोमन साम्राज्य को दर्शाता है। डरावना, भयंकर और डरावना सामर्थी। वो क्या करता है, उसका दांत कैसा है, लोहे का सा दांत। आपको मालूम है दुनिया में कितने शक्तिशाली साम्राज्य आया है, उसमें सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य पूरे अन्य साम्राज्य से भी शक्तिशाली था। उसका दांत जो लोहे का, वो सभी को चबा डालता है, चूर चूर कर देता है, सबको विनाश कर देता है। इतना शक्तिशाली साम्राज्य जूलियस सीसर के द्वारा शासन चलाया गया, वो शक्तिशाली साम्राज्य को, रोमन साम्राज्य को दर्शाता। ओके, सो दानियल का दर्शन और यूहन्ना का दर्शन मिला करके हम पढ़े तो ये 4 साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। ये साम्राज्य के बारे में दानियल जो देखता है उससे बढ़कर और क्लैरिटी के साथ में नेबुकदनेस्सर राजा ने अपने दर्शन में इस साम्राज्य के बारे में देखा। हम पढ़ेंगे दानियल के पुस्तक का 2रा अध्याय, उसका 31 से लेकर के पढ़ेंगे। नेबुकदनेस्सर राजा ने स्वप्न देखा है। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी और चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघ
पीतल की और उसकी टांगे लोहे की और उसके पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा और वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि दानियेल ने स्वप्न देखा है, दर्शन देखा है, लेकिन दानियेल दुनिया के शक्तिशाली साम्राज्य, अंतिम दिनों के साम्राज्य के बारे में दर्शन देखा है, लेकिन उससे पहले नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न में परमेश्वर ने इस दर्शन को दिखाया है। वो दर्शन, नबूकदनेस्सर राजा के दर्शन और दानियेल का दर्शन और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के दर्शन, ये तीनों दर्शन इस जानवर के बारे में एक ही बात को दर्शाता है। बाबुल साम्राज्य से लेकर के मसीह विरोधी के साम्राज्य तक के कई साम्राज्य बीत गया है, उन साम्राज्यों का दर्शन है। हम इस मूर्ति को एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। इस मूर्ति का कैसा है? 31वां वचन एक बार पढ़िए। राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौकी सोने का था और उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की। इस प्रकार के एक मूर्ति, मूर्ति में विभिन्न धातु, लोहा, सोना ये जुड़ा हुआ है। वो मूर्ति के सिर जो है सोने का, चौके सोने का। दानियेल ने उस दर्शन का व्याख्या करके बताया राजा को। पढ़िएगा 37। और हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको और उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोना का सिर तू ही है। ये सोने का सिर जो है तू ही है। ओके, जो नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा, वो स्वप्न का अर्थ व्याख्या करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन दानियेल उसका अर्थ व्याख्या करके दिया। यानी नबूकदनेस्सर जो मूर्ति का स्वप्न देखा, वही मूर्ति को राजा यानी दानियेल को परमेश्वर ने दिखाया और उसका व्याख्या भी समझाया। ओके, दानियेल उसका व्याख्या समझा करके बताया, इस मूर्ति का सिर जो है शुद्ध सोने का बनाया हुआ है राजा, वो तू ही है। अर्थात लोहे में सबसे मूल्यांकन सोने का है, मूल्य वस्तु सोना है, यानी शक्तिशाली तू ही है। मेन साम्राज्य तेरा ही है, यानी बाबुल साम्राज्य, नबूकदनेस्सर के साम्राज्य सोने का साम्राज्य है। ओके, और उसके बाद 39, तेरे बाद एक राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। तेरे बाद एक राज्य उदय होगा, एक राज्य उदय होगा, तेरे से छोटा है, सामर्थ्य में कम है, सोने से कम वैल्यू है। पढ़िए। तीसरा पीतल का साम्राज्य होगा। तो तेरे बाद एक और साम्राज्य, कमजोर साम्राज्य आएगा, यानी छाती और भुजाएं। छाती और भुजाएं क्या है? चांदी का बनाया हुआ है। ओके, चांदी, सोना कीमती है कि चांदी कीमती है? सोना। जो सोना महत्वपूर्ण है, उसे कमजोर एक साम्राज्य, कमजोर साम्राज्य वो है चांदी, भुजाएं और छाती, अर्थात दो भुजाएं। यानी दानियेल के दर्शन में क्या है? एक वृक्ष, एक भुजा उठाकर खड़ा है। यहाँ पर मूर्ति में दो भुजा यानी दो हाथ, यानी मादी और पारसी। सो इस प्रकार दो साम्राज्य मिलकर के बाबुल के बाद दुनिया में राज्य किया है, बाबुल से कमजोर राज्य। ओके, और आगे तीसरा, तेरे बाद एक राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक तीसरा पीतल का राज्य होगा। फिर तीसरा पीतल का राज्य होगा, और जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। सारी पृथ्वी के ऊपर में फैलने वाला पीतल, पीतल यानी उस जानवर को दर्शाता है जो दानियेल ने देखा है, वो है चीता, अर्थात यूनान साम्राज्य। ओके, मूर्ति में तीसरा लोहा, नंबर 1 गोल्ड, सिर वो बाबिलोन साम्राज्य, नंबर 2 छाती और भुजाएं सिल्वर, चांदी वो मादी पारसी है, और उसके बाद पेट और जांघे वो पीतल है। पीतल यानी वो यूनान साम्राज्य, अलेक्जेंडर का साम्राज्य को दर्शाया है। और उसके बाद
चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत, एक मजबूत लोहे के दांत वाले एक जानवर। ओके, यूहन्ना देखता है, दानियल भी देखता है, जो उसका दांत बहुत लोहे का है, यानी बहुत शक्तिशाली साम्राज्य। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती, सारी वस्तुएं चूर चूर कर देता है और पीस जाती है। हाँ। इसलिए जिस भांति के लोहे से वे सब कुचली जाती है, हाँ। उसी भांति और उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। हाँ। तूने जो मूर्ति के हाँ। पाँव और उनकी उंगलियों को देखा, मूर्ति के पाँव यानी दो पाँव को देखा है, और उसके बाद उसका उंगली को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी। हाँ, सी जो चौथा राज्य लोहे का अर्थात रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य जो बाद में दो पैर, मूर्ति के दो पैर, साम्राज्य दो भाग में पूर्व और पश्चिम करके दो भाग में रोमन साम्राज्य डिवाइड हो गया और दो साम्राज्य बन गया। दो पैर डिवाइडर रोमन साम्राज्य को दर्शाता है। इस प्रकार रोमन साम्राज्य दो भाग में बढ़ गया, और इस बात को यहाँ पर दिखाता है। और वो जो है लोहे और कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी। कुम्हार की मिट्टी की सी और लोहे की, लोहा और मिट्टी मिला हुआ एक साम्राज्य। और वो चौथा राज्य बटा हुआ होगा। ये चौथा राज्य बटा हुआ है, उसका पाव जो है लोहा और मिट्टी, यानी आयरन साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन उसके बाद रोमन साम्राज्य के बाद दुनिया में एक दूसरा साम्राज्य अस्तित्व में आएगा, वो जो है शक्तिहीन साम्राज्य है। जैसे कि लोहा और मिट्टी मिलता नहीं है, वो लोहा और मिट्टी मिला करके बनाए तो वो कमजोर रहता है। इस प्रकार शक्तिशाली साम्राज्य रोमन साम्राज्य के बाद दुनिया में एक शक्तिहीन साम्राज्य जगत में आएगा। बाइबल के स्कॉलर्स का ये मानना है, वो कमजोर साम्राज्य जो है आज के प्रजातंत्र है, आज का प्रजातंत्र है। रोमन साम्राज्य के बाद इस दुनिया में प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी आरंभ हुआ। डेमोक्रेसी इतना कमजोर राज्य है, वहां पर शासन करने वाला बहुत जल्द गिर जाते हैं। आपको मालूम है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में एक राज्य कितना साल राज्य करेगा? 5 साल। ओके, 5 साल। ये 5 साल के अंदर में ये कोएलिशन गवर्नमेंट रहता है, कई पार्टी मिलकर के प्रजातंत्र में राज्य करता है, और उसमें से अगर एक पार्टी अपना समर्थन विड्रॉ कर दिया है, 5 साल भी पूरा नहीं करेगा, उसके पहले ही गिर जाता है। इसका मतलब है कमजोर राज्य। वो है मिट्टी और लोहे मिला हुआ एक साम्राज्य। ओके, वो आज का वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। और ये लोहा और मिट्टी मिला हुआ ये साम्राज्य का दर्शन दानियल को नहीं मिला। ओके, सभी वस्तु, सभी भविष्यवाणी, सभी दर्शन, सभी भविष्यवक्ताओं को नहीं बताता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके भविष्यवक्ताओं को समझाया, इसलिए सभी भविष्यवक्ता को सब कुछ नहीं बताया। दानियल इतना महान भविष्यवक्ता है, लेकिन ये डेमोक्रेसी प्रजातंत्र वाला लोहा और मिट्टी मिला हुआ साम्राज्य के बारे में दानियल को नहीं बताया, लेकिन वो बात नबूकदनेस्सर का स्वप्न में दिखाया। ओके, ये प्रजातंत्र के बाद उस मूर्ति का अगला पार्ट क्या है? ऐसी पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ ये है कि वो राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे के कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहे मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। ये प्रजातंत्र में साम्राज्य आगे बढ़ते बढ़ते उस मूर्ति के पाव के उंगलियों का दर्शन दिखाई दिया है। पाव की उंगली कितना है? 10 है एवरेज, किसी के 9 है, वो अलग बात है, लेकिन किसी को 12 है, वो अब नॉर्मल है। नॉर्मल व्यक्ति का 10 उंगलियां है, हाथ में भी 10, पाव में भी 10। ये दर्शन में 10 उंगलियां जब इस मूर्ति के पाव में दिखाई देता है, तो आपको याद होगा जो यूहन्ना ने जो दर्शन देखा, समुद्र से निकल कर आने वाला वो जानवर, उसका 10 सिंग है। दानियल ने वो चौथा जानवर का दर्शन देखा है, जो भयंकर डरावना जानवर, उसका 10 सिंग है। 10 सिंग 10 राजाओं को दर्शाता है। भविष्य काल में इस जगत में जो रिवाइज्ड रोमन एम्पायर, आधुनिक रोमी साम्राज्य जब फिर से पुनरुत्थान होगा, उस समय
यूरोप के अंदर में एक 10 राज्य फेडरेशन उत्पन्न होगा, ये भविष्य की बात। ओके, इस प्रजातंत्र के आखिरी में यूरोप साम्राज्य में, यूरोप महाद्वीप में, यानी रोम यूरोप में आता है, रोम फिर से आता है, इसका मतलब है यूरोप में से आता है। यूरोप में 10 राज्य मिल करके एक 10 नेशन फेडरेशन, 10 राज्यों का संघ, यूरोपियन कॉमन मार्केट करके बाइबल स्कॉलर्स उसको समझाता है, यूरोपियन यूनियन करके उसके बारे में समझाता है। सो आज यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में है, लेकिन उसमें 10 से ज्यादा राज्य है आज। सो बाइबल के भविष्यवाणी के अनुसार यूरोपियन यूनियन के अंदर में जो जितने साम्राज्य है वो कट होते जाएगा, आखिरी 10 साम्राज्य में आएगा। सो 10 राजाओं के समय में समुद्र में से निकल कर आने वाला मसीह विरोधी टेक ओवर करेगा, इन साम्राज्यों को अपने अधीनता में करके समस्त दुनिया के ऊपर में मसीह विरोधी अपना तांडव शासन प्रकट करेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुश्किल है। ओके, वीडियोस बाद में देखना। सो यहाँ पर हम देखते हैं इन 10 राज्य फेडरेशन के समय में क्या होगा। नबूकदनेस्सर उस स्वप्न में पूरा देखा है, दानिएल ने उसको एक्सप्लेन करके बताया। इन 10 राज्य इन राजाओं के समय में, 44 पढ़िए। हाँ, उन राजाओं के, कौन सा? 10 राजाओं के। हाँ, स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा अनंत काल तक ना मिटेगा। हाँ, सी, इन 10 राज्य फेडरेशन के समय में, उनका राज्य काल में स्वर्ग का परमेश्वर एक शक्तिशाली राज्य का स्थापना करेगा, स्वर्ग का परमेश्वर का साम्राज्य। ओके, दुनिया का साम्राज्य सब खत्म हो रहा है, बाबुल साम्राज्य से लेकर, मादी पारसी साम्राज्य से लेकर, यूनान साम्राज्य से लेकर, रोम साम्राज्य से लेकर, रोम के 2 डिवाइडेड साम्राज्य से लेकर, फिर डेमोक्रेसी प्रजातंत्र से लेकर, फिर आखिरी में 10 राज्य का यूनाइटेड राज्य फेडरेशन यूरोप में आरंभ हो गया। और उन राजाओं के समय में क्या होगा? स्वर्ग का परमेश्वर अपना साम्राज्य, क्योंकि अपना साम्राज्य स्थापना करना है, पहले वाले साम्राज्य को गिराना पड़ेगा, क्योंकि बाबुल को गिरा करके मादी पर्सी आया, मादी पर्सी को गिरा करके यूनान आया, यूनान को गिरा करके रोम आया, और रोम अस्त होने के बाद प्रजातंत्र आया, प्रजातंत्र के आखिरी में 10 राज्य फेडरेशन आएगा। इस 10 राज्य फेडरेशन में मसीह विरोधी शासन करेगा। उस शासन पीरियड में स्वर्ग का परमेश्वर इस 10 राज्य फेडरेशन को गिरा देगा, इस यूरोपियन यूनियन को गिरा देगा, यूरोपियन कॉमन मार्केट को गिरा देगा, और स्वर्ग का परमेश्वर इस दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापना करेगा। उस साम्राज्य का नाम है 1000 वर्ष का राज्य, परमेश्वर का राज्य। कैसा स्थापना करेगा, कैसा गिराएगा? उसका 35 पढ़िए, 35। और सब लोग ही मिट्टी, पीतल, चांदी और सोने के भी सब चूर चूर हो गए, और दुष्काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसा उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। ओके, हम देखते हैं उस मूर्ति का स्वप्न में आकाश में से बिना हाथ लगाए एक 34 पढ़िए, 34। क्या देखा कि एक पत्थर में बिना किसी के खोदे अपने आप एक पत्थर ऊपर से उखड़ कर उस मूर्ति के पांवों पर लगा। इस मूर्ति के पांव कमजोर है, लोहा और मिट्टी मिला हुआ है, वहां पर स्वर्ग से आया हुआ पत्थर हिट कर दिया, ये समस्त साम्राज्य गिर गया है, और इस सारे साम्राज्य को खत्म कर दिया, 10 राज्य फेडरेशन को मिटा दिया, चूर चूर कर दिया। ऊपर से आया हुआ वो पत्थर क्या हुआ? एक बड़ा पहाड़ बन गया, अर्थात एक बड़ा साम्राज्य बन गया, सारी पृथ्वी में फैल गया। ऊपर से वो खुद उखड़ कर आने वाला बड़ा पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थी 10 उसका 4 में लिखा हुआ है, इसराइलियों के साथ साथ चलने वाला एक चट्टान था, वो चट्टान मसीह यीशु था। सो यीशु मसीह को चट्टान के रूप में बाइबल में बताया है। ये चट्टान बिना किसी हाथ के खोदे आसमान से उखड़ कर आया है, और इस मूर्ति के मिट्टी लोहे से मिला हुआ पाव को हिट कर दिया, पूरे साम्राज्य को गिरा दिया है,
और वो पत्थर जो ऊपर से आया है वो खुद एक बड़ा पर्वत समान बन गया, सारी पृथ्वी में फैल गया। दैट इज द किंगडम ऑफ क्राइस्ट, किंगडम ऑफ गॉड। मसीह का साम्राज्य, मसीह का साम्राज्य के दूसरा नाम है 1000 वर्ष का साम्राज्य। अर्थात इन 10 राजाओं के समय पर, आमीन, 10 राजाओं को नियंत्रण करने वाला मसीह विरोधी के समय पर स्वर्ग से यीशु मसीह, असली मसीह आएगा, युद्ध करके इन साम्राज्यों को गिरा करके, मसीह विरोधी को बंदी बना करके यीशु मसीह अपना साम्राज्य इस जगत में स्थापना करेगा। उस साम्राज्य 1000 वर्ष रहेगा। ओके, उस 1000 वर्ष के राज्य में यीशु मसीह के साथ इस दुनिया के ऊपर राज करने वाले लोग हैं। आज मेरे क्लास में बैठे हुए मेरे वीडियो देखते हैं, कोई हालेलुया बोल रहे क्या? सुनाई नहीं दे रहा। ओके, पृथ्वी के ऊपर मसीह के साथ 1000 वर्ष के लिए कौन राज्य करेगा? परमेश्वर के लोग, कलीसिया, पवित्र लोग। सो मैं और आप उस 1000 वर्ष के राज्य काल में अधिकारी ठहरेंगे। भजन में लिखा हुआ है, हम इस दुनिया का न्याय करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो बैठे हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर अधिकार के साथ 1000 वर्ष का राज्य करने वाले लोग हम ही लोग हैं। बाकी दुनिया में कोई भी व्यक्ति 1000 वर्ष राज्य नहीं किया। ओके, प्रजातंत्र में 5 वर्ष, अगले बार इलेक्शन में आया और 5 वर्ष मिलेगा, लेकिन अगले बार चुन के आना मुश्किल है। ओके, सो लेकिन हम जो है 1000 वर्ष इस दुनिया के ऊपर में राज्य करेंगे। इसलिए हमें निराशित होने की आवश्यकता नहीं है। आज जो आपका गाली गलौच करने वाले आपके सामने घुटने टेकेंगे, आप उसका न्याय करेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, अभी मैं यूहन्ना ने जो दर्शन देखा, उस दर्शन की पृष्ठभूमि आपको समझाने के लिए, वो जानवर के जो दर्शन को समझाने के लिए दानियेल के पुस्तक की ओर चला गया। नबूकदनेस्सर राजा और दानियेल, आमीन, जो दर्शन देखा है वही दर्शन जो प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में प्रेरित यूहन्ना देखता है। ये तीनों दर्शन एक ही है। हम प्रकाशित वाक्य में वापस आए, 13वां अध्याय में हमने देखा है ये पशु जो निकल कर आया है समुद्र में से, और ये 10 राज्य उनके साथ में रहेंगे। उस 10 राज्य फेडरेशन इस दुनिया में जब राज्य करेंगे, तब यीशु मसीह का साम्राज्य इस जगत में आरंभ होगा। सो यहाँ पर बताया गया, ये जो पशु मसीह विरोधी को दर्शाता है, उसको पशु नाम है, उसका स्वभाव पशु के समान है। और इस पशु के बारे में और कुछ लिखा हुआ है, वो केवल आप पढ़ने से आपको समझ में आता है। ओके, ये पशु को कैसा ये राज्य करेगा? क्योंकि 12वां अध्याय में हमने देखा है, आसमान में लड़ाई हुई और अजगर को, अर्थात शैतान को या लूसीफर को मिखाएल और उनके स्वर्गदूत ने लड़ करके मार के पृथ्वी पर गिरा दिया। सो वो आसमान से उनके 1/3 स्वर्गदूत के साथ वो पृथ्वी के ऊपर गिर गया। पहले स्वर्ग में से परमेश्वर गिरा दिया तो आसमान में रुक गया था। आसमान से अभी मिखाएल ने उसको लड़ाई करके नीचे गिरा दिया, वो पृथ्वी पर उतर आया बड़े गुस्से के साथ। ओके, सो इसलिए वो अजगर ने अपने सामर्थ और अपने सिंहासन, अपने बड़ा अधिकार उसे दिया है। पढ़िएगा उसका दूसरा वचन, एक और बार पढ़िए, 13वां अध्याय दूसरा वचन। देखा वो चीखे और मुंह से उनका सा था, और अजगर ने अपनी सामर्थ और अपने सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अजगर ने कौन है? अजगर शैतान, लूसीफर, वो इब्लिस कहता है, वो पुराना सांप कहते हैं, ड्रैगन कहता है। उसको मिखाएल नीचे गिरा दिया। ये घटना कब हो रहा है? महान क्लेश के आधे में 3.5 साल बीतने के बाद। सो वो लड़ाई में अजगर नीचे गिरा। वो अजगर ने ये समुद्र से निकल कर आने वाले मसीह विरोधी को, अर्थात जन समुदाय में से निकल कर आने वाला उस पॉलिटिकल लीडर को, राजा को अपना अधिकार दिया। शैतान का अधिकार के साथ मसीह विरोधी इस जगत में अगले 3.5 साल बहुत क्रूर तरीका से न्याय करेगा, यानी राज्य करेगा। जो कारण क्या है? अजगर ने अपने अधिकार पशु को दिया है, सिंहासन दे दिया। सो उसका घाव, वो मरने वाला था, लड़ाई हुआ था ना स्वर्ग में, उसका घाव ठीक हो गया, मरा नहीं। ओके, लगा था, वो ठीक हो गया, और प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंबा करते हुए चला, और उन्होंने अजगर की पूजा की।
क्योंकि उसने पशु को अपने अधिकार दे दिया और ये कहकर पशु की पूजा किया कि इस पशु के समान कौन है। देखिए इतना बड़ी विपत्ति अभी 3.5 साल से दुनिया भुगत रही है, लेकिन इस संकट की वेला में परमेश्वर की ओर मन फिराकर मुड़ने के बजाय वे अजगर की पूजा करने लगा। देखिए फिरौन राजा के समान लोगों के मन क्रूर हो गया है, कठिन हो रहा है। इतना पीड़ा सहन करने के बाद भी वे लोग मूर्ति पूजा नहीं छोड़ रहा है। ओके, इस पशु के समान कौन है बोल करके उसकी पूजा करने लगा। आगे के वचन में लिखा हुआ है, इस पशु का मूर्ति बनवा करके मंदिर में रख करके उसकी पूजा करने लगा। ओके, अभी अगले जानवर को भी हम पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। इस पशु को शासन करने में प्रोत्साहन देने वाले एक दूसरा जानवर है। वो दूसरा जानवर के बारे में 11वां वचन से हम पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा। पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेंढक के से 2 सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। अजगर के समान बोलता था। वो पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की